अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है आलू के पराठे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं घर में आपके और आपके किचन में। ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने बेल के बटन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर दें कि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये इसके लिए हम लेंगे आधा किलो आटा। मैंने गंदम का जो होता है वो आटा लिया है। आप मैदा और दूसरा आटा बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो लिया है। 3 चम्मच मैं इसमें ऑयल के डाल दूँगी और 3 चम्मच ऑयल के डालने के बाद मैं नमक का चाय का 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच बहुत सही जो है वो ठीक है इसमें, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, 1/2 चम्मच चाय का, हाफ़ से भी हाफ़, तीसरा हिस्सा मैं अजवाइन का डालूँगी। और इसमें फिर मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। घी और नमक डालने से बहुत अच्छी इसकी परफेक्ट सी डो बन जाती है। जिस तरह से हमने जो पराठा बनाना होता है आलू का वो बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, ठीक है। इसको हाथ की मदद से इस तरह से सारा मिक्स कर लेंगे और पानी की मदद से हम इसे गूंद लेंगे। जिस तरह से आम आटा गूंदते हैं, ना ही इतना पतला करेंगे ना ही हम इसको सख्त रखेंगे, ठीक है। और इस पर जो पराठा अच्छा बनता है वो आटा गूंदने की वजह से बनता है। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतना ही आपका जो है वो पराठा बहुत ही मज़े का और परफेक्ट बनेगा, ठीक है। जिससे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इस तरह की डो बनाने के बाद हम इसे 5 मिनट गूंदेंगे, ठीक है। 5 मिनट इसे अच्छी तरह गूंदेंगे। जितना हम इसे अच्छी तरह गूंदेंगे हमारी डो अच्छी बनेगी, ठीक है। जिस तरह हमने गूंद लिया है। अब हम किसी बर्तन में या प्लास्टिक के बॉल में हम रख लेंगे, ठीक है। गर्मियां हैं तो आप इसको फ्रीज़ में रखें, अगर सर्दियां हैं तो आप इसे बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दें तो कोई बात नहीं है। 15 मिनट आधा घंटा इसको रेस्ट ज़रूर दें, फिर ही आपका जो पराठा है वो बहुत ही मज़े का और अच्छा बनेगा। उतनी देर हम अपना जो है पराठे का मटीरियल है जो अंदर डालना है वो हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने आलू जो ले लिए हैं, सब्ज़ धनिया लिया है, पुदीना लिया है थोड़ा सा, और सब्ज़ मिर्च बीज निकाल के हमने बारीक बारीक काटी हैं। इसी तरह से हमने एक मीडियम प्याज लिया है, बिल्कुल चॉप किया हुआ है, और सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्चें हमने पीस ली हैं, ठीक है, मोटी मोटी। और अजवाइन ले लिए, सुरख मिर्च के हमने 1.5 चम्मच लिया है, और गरम मसाला इसमें लिया है, सूखा धनिया भी सारा मसाले, और नमक हमने हस्बे ज़ायक़ा लिया है। मैंने चाय का 1 चम्मच लिया है। और मैंने आलू इस तरह से बॉयल करके इसको कश कर लिया है। कश करने से ये होता है कि आलू की गुठलियाँ नहीं रहती और बहुत ही अच्छे से वो जो है मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। कश करने से आप इस कश कर लें, हाथ की मदद से करना है तो। और ये मैंने जो है 1 टमाटर ले लिया था लार्ज साइज़ का, और उसको मैंने कश कर लिया है, ठीक है। कश करके डाला है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ये डालने से। अगर लेमन नहीं है तो आप इसको टमाटर को कश करके डाल लें, बिल्कुल वही फ्लेवर आता है जो लेमन का होता है, ठीक है। इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा जो है रेसिपी बनेगी, ठीक है। देखते देखते अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लिया, अच्छी तरह से मसाला बन गया है हमारा। अब हम पेड़ा ले लेंगे एक, ठीक है। आटे को इस तरह से आप नॉर्मल पेड़ा जिस तरह से आप पराठा बनाते हैं इस तरह लेंगे, और इस तरह हम ये आलू की बॉल सी बना लेंगे। जो मटेरियल है हमारा सब बॉल बनाने के बाद हम इसको अंदर रखेंगे इस तरह से आटे के, और चारों तरफ से इस तरह पकड़ के इसको पेड़े की तरह बना लेंगे, ठीक है। और इसको आप दोनों हाथों से इस तरह पेड़ा गोल जिस तरह से करते हैं हमने इस तरह से कर लिया है, बिल्कुल बांध कर दिया है। अब हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से हाथ से प्रेस करने के बाद अब चकले बेलने के साथ अच्छी तरह से इसको बेलने के बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने टिक्की बेली और तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इस पर इसको रख देंगे रोटी को, ठीक है। और ये हम पकाएंगे इसको। बिल्कुल हमने जो है वो बिल्कुल स्लो आंच पे बनाना है। जब हम स्लो आंच पे पराठे को बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो फिर पराठे का वो टेस्ट और मज़ा नहीं रहेगा। इस तरह से हमारी साइड जो पक गई थी हमने इस पर ऑयल लगा दिया है, ठीक है। घी लगाएं, ऑयल। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से घी लगाएंगे। थोड़ा सा पकने के बाद, ठीक है, घी लगा दिया दोनों साइडों पे।
और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का ये हमारा जो पराठा है वो तैयार हो जाएगा। नाश्ते के लिए बेहद परफेक्ट है, आप नाश्ते में भी इसे इस्तेमाल करें, दोपहर में भी बहुत ही मज़े का बनेगा। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है और कितना मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बन जाता है और इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। बॉल बनाना है उसका और उसमें डाल देना है और टमाटर रखे काट के। आप इसे सब्ज़ चटनी और दही के साथ भी आप इसको पेश कर सकते हैं। अपने प्यारे प्यारे घर वालों को बना के खिलाएं, वो इसको रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस तरह से आलू के पराठों को, ठीक है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़। मामा।